हेलो माय फ्रेंड्स, जय 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या होने वाले हैं। तो प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए जानने के लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स तारोट मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलिएगा, इस देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और आप दोनों के रिश्ते में भविष्य में क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू 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 सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया व्हील ऑफ फॉर्चून। ओह वाओ। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हेरोफेंट। गाइस, द हेरोफेंट का कार्ड आ गया। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वांड्स। ओके वाओ गाइस, वाओ अमेजिंग कार्ड आ रहा है। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ गाइस, नाइस, वेरी नाइस। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हर्मेट। ओह वाओ, ग्रेट कार्ड आ रहे हैं। और नेक्स्ट कार्ड आए नाइट ऑफ वांड्स। गाइस, कार्ड बहुत ही खूबसूरत आए, बहुत ही शानदार कार्ड आए। और गाइस, आज का रीडिंग बहुत ही अच्छा होने वाला है। पूरा रीडिंग को आखिर तक देखना गाइस। अगर आपने इस रीडिंग को बीच में मिस कर दिया तो आप बहुत ही लॉस में जा सकते हो। आप लॉस में जा सकते हो, आपको लॉस हो सकती है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। क्या सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहले कार्ड है बॉटम से, वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाए, नो कांटेक्ट दिया। किसके लिए? किसी तीसरे के लिए। वो तीसरा कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, वो तीसरा कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, वो तीसरा इसका कोई फ्रेंड्स हो सकता है, जिसके कहने के अनुसार इस इंसान ने, वो लोग जो भी लोग थे आपका पार्टनर के लाइफ में, वो लोगों ने आपका पार्टनर के खिलाफ भड़का दिया था इस रिश्ते के कि आप लोग का रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, आप लोग आगे खुश नहीं रह पाओगे, आप इसको खुशी नहीं दे सकते हो। तो इस तरह से आपका पार्टनर को भड़का दिया होगा, जिसके कारण आपका पार्टनर आपको ना चुन के इस इंसान ने आपको पीठ दिखा के किसी और को चुना होगा, कोई और सिचुएशन को अपने हाथों में थाम लिया होगा। आज का डेट देखा जाए तो 3 ऑफ वांड्स क्या बताए, करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो जब से आपका पार्टनर ने आपसे दूरियां दिया, नो कांटेक्ट दिया, आपसे दूर चले गया, तब से कोई एक ऐसा दिन नहीं जो आपका पार्टनर ने आपको याद नहीं किया। बहुत याद करता है। ये दूरियां इस टाइम पे देखा जाए तो आपका पार्टनर मिटाना चाहते हैं। आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर डरते हैं। किस बात के लिए डरते हैं? आपका पार्टनर को लगता है कि अगर ये इंसान आपको चुनेगा, आपको चूज करेगा, तो इसके लाइफ से 2 रिश्ते खत्म हो सकते हैं। जैसे एक फैमिली, एक थर्ड पार्टी, इसका रिश्ता खत्म हो सकता है। तो आपका पार्टनर ना बहुत ही ज्यादा चालू इंसान हो सकता है, जिसके कारण ये इंसान आपकी तरफ देख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लग रहा है कि शायद आपने भी पीठ दिखा दिया, आपने भी इस इंसान को इग्नोर कर दिया, आप भी अपने रास्ते आगे बढ़ गए हो। तो ये इंसान इस कारण आपके पास बढ़ नहीं रहे, लेकिन ये बढ़ना चाहते हैं। आपका पार्टनर डर भी है कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने फैमिली को भी छोड़ दे, थर्ड पार्टी को छोड़ दे और आपको अपना ले, और ऐसा हो जाए कि आप भी इसको ठुकरा दो, तो आपका पार्टनर का सर पे से छत चले जाएगा, है ना। आपका पार्टनर कहां जाएगा? ना घर का ना घाट का रहेगा। तो ये इंसान ना बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहा है कि कैसे ऐसा करे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब आप भी आ जाओ और सब कुछ बचा रहे। ओके, 3 ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपने तो इस इंसान को भुला दिया ऑलमोस्ट, आपने आगे बढ़ गए अपने लाइफ में, किसी और को चुन लिया, अपने कैरियर को चुन लिया, आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आपको दूर जाता हुआ दिख रहा है, आपका पार्टनर तड़प रहा है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर तड़प रहा है। वो कहते हैं ना कि जब तालाब में पानी रहता ना तो मछलियां चींटियों को खा जाती है, और जैसे तालाब में पानी सूख जाती है ना गाइस, तो चींटियां मछली को खा जाती है। वही आपका पार्टनर बहुत जिद में अकड़ में आके आपको छोड़ के गया था। आज यही इंसान तड़प रहा है आपको देखने के लिए, आपके पास आने के लिए। ओके, 3 ऑफ वांड्स, ये इंसान इस टाइम पे देखा जाए तो एक सही समय का इंतजार कर रहा है, एक डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहा है, जब ये इंसान आपके पास आएंगे, इस रिश्ते को नई शुरुआत करेंगे। आपका पार्टनर आपको अपना गांव लेके जाना चाहता है, आपको गांव घुमाना चाहता है, ये इंसान आपके साथ ट्रेवलिंग करना चाहता है। आपका पार्टनर ये भी काफी हद तक सोचते हैं कि आप इस टाइम पे अपने रूम चेंज कर रहे हो, घर चेंज कर रहे हो, या तो आप कहीं दूर जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। आपको दूर जाता देख रहा है, ये इंसान तड़प रहा है, जल्द से जल्द आना चाहता है, इस दुनिया को मिटाना चाहता है।
नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वन। तो 4 ऑफ वन ये कहते हैं कि आप लोग हो सकता है पहले से शादीशुदा हो, या तो आप लोग लिविंग में रहा हो 4-5 साल, ऐसा हो सकता है, या तो आप लोग का जो रिलेशन है, अगर आप लोग क्रश भी हो ना गाइस, अगर आंखों आंखों में आप लोग का प्यार हुआ था ऐसा कुछ, तो भी आप लोग का जो रिश्ता है ना सोलमेट रिश्ता था, ट्विन फ्लेम्स का रिश्ता था, आप लोग का रिश्ते में बहुत खुशियां थी, हैप्पीनेस थी, आप लोग ने बहुत ज्यादा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। ओके, 4 ऑफ वन ये भी कहता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको मिस कर रहा, याद कर रहा और इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। काफी हद तक आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप अपने फैमिली लाइफ में बिजी हो, अपने लाइफ में बिजी हो, आप इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर पहले जैसा नहीं रहे, ठीक है ना। पहले आप बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाते थे इस इंसान के इस रिश्ते पर, लेकिन इस टाइम पे आपका एफर्ट कहीं और पे है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर बहुत याद कर रहा है पास्ट की बातों को, किस तरह से आप लोग ने एक दूसरे का क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। आपका पार्टनर बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है। हो सकता है इस टाइम पे आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में किसी का शादी में गया हो, या तो किसी का बर्थडे पार्टी में गया हो, या तो कोई इवेंट में ये इंसान हो सकता है। बहुत सारे लोगों के बीच में गहरा हो सकता है ये इंसान, लेकिन जितने भी गहरा क्यों ना हो किसी और के साथ, लेकिन आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है और इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। आप ही का साथ फैमिली बनाना चाहता है, आप ही के साथ सपने देखे जा रहा है ये इंसान। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वन। 10 ऑफ वन कहता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि इसको फैमिली बर्डन बहुत रहा हो, पास्ट में फैमिली के चक्कर में इस इंसान ने आपको दूरियां दी, नो कांटेक्ट दी, आपको पूरी तरह से उदासी दे दिया। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने लोगों को खुश करने के लिए आपको दुखी कर दिया। ये इंसान लोगों को खुश करता रहा, लोगों को खुश करता रहा और आपको दुखी करता रहा। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि इस वक्त अगर देखा जाए करंट फीलिंग्स में, आपका पार्टनर जिन लोगों की ये इंसान तलवे चाट रहा था ना, आज वही इंसान ना, वही लोग ना आपका पार्टनर को जिसके तलवे चाट रहा था, आज वही आपका पार्टनर को धूल चटा दिया है, आपका पार्टनर को धूल चाटने में मजबूर कर दिया, इतना बर्डन दे दिया है आपका पार्टनर को, सर के ऊपर 10 का 10 बोझा इसके ऊपर सर पे थोप दिया है। ओके, तो गाइस फैमिली बर्डन के चलते इस इंसान ने आपको दूरियां दी, नो कांटेक्ट दिया। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर हो सकता है घर पे सबसे बड़ा हो, घर के सारा जिम्मेदारी इसके ऊपर है, इसलिए भी इस इंसान ने आपको ऐसा कर किया हो सकता है। जो भी है, लेकिन आज जिन लोगों के नीचे तलवे चाट रहा था, आज वही आपका पार्टनर को धूल चटा दिया। आपका पार्टनर इस टाइम पे इसके ऊपर 10 का 10 बोझा हो गया, 10 बोझा, कर्मों का बोझा ये गलियों में अपने सर के ऊपर थोप के घूमता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर को इस टाइम पे ऐसा फील आ रहा है कि इसने आपको दूरियां देके, नो कांटेक्ट देके इसने जिंदगी का सबसे बड़ी गलती किया, क्योंकि आपने इस इंसान को जिस तरह से प्यार किया था, जिस लेवल से आपने इस इंसान को पति माना था, पत्नी माना था, भले आप लोग का क्रश ही क्यों ना हो, लेकिन आपने इसके लिए तन मन धन सब कुछ लगा दिया था। और आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपसे दूर जाके आप नहीं हो इसके लाइफ में, तो इसके जो जिंदगी है ना पूरी तरह से बोरिंग हो गई है। आपका पार्टनर का खुशी का नाम पे कुछ भी नहीं है, खुशी नहीं है इसके जिंदगी में। आज इसको लगता है कि आपसे दूर रह के ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है, इसका जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। आपका पार्टनर बर्डन को उतार के फेंकना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि इसने पास्ट में आपको इतना बर्डन दिया कि करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आप इसको माफ करने के लिए तैयार नहीं हो। आप भी चाहते हो कि इसको भी बर्डन मिले, इसको भी इसकी सजा मिले, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। भले इसने पास्ट में आपको धोखा दिया, नो कांटेक्ट दिया, अपने फैमिली के मजबूरी से जो भी किया, लेकिन इस टाइम पे आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये इंसान फ्यूचर में सारा बर्डन उतार के फेंक देना चाहता है, आपसे बहुत प्यार करता है और ये अपना प्यार को ना आपको यकीन भी नहीं दिला पा रहा है। इसके लिए भी ये इंसान बहुत परेशान है, दुखी है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के किसी और का फैमिली बर्डन में आकर किसी और के साथ शादी कर लिए। अगर किसी और के साथ शादी कर लिया ना गाइस, तो ये बिल्कुल भी खुशी नहीं है, रत्ती भर भी खुश नहीं है, बहुत बर्डन में ये इंसान तोड़ देना चाहता है उस शादी को, उस डिवोर्स करके ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं। ओके, लेकिन आपका पार्टनर को डाउट है कि शायद आप इस इंसान को फिर से एक्सेप्ट नहीं करोगे इस तरह से, लेकिन आपका पार्टनर कोशिश करते रहना चाहता है। आप कहते हैं ना कि एक बार ना हुआ तो 1000 बार करो, तो इस इंसान को लगता है कि एक बार अगर कोशिश कर लिया, 100 बार कोशिश कर लिया, नहीं हुआ, लेकिन ये इंसान 1000 बार करेंगे, लेकिन आपको अपने लाइफ में लाके ही रहेंगे, क्योंकि आपके बिना ना इसकी जिंदगी अधूरी है। भले ये इंसान बहुत उड़ रहा था, फुदक रहा था, पास्ट में अपने घमंड में चूर था, ठीक है ना, आज इसका घमंड टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिन लोगों के चलते ये इंसान बहुत ज्यादा
ज्यादा उड़ रहा था, फुदक रहा था, अपने आप को बहुत ज्यादा मैंने कहा या तो अप्सरा जैसा मानता था ना, आज वही जो मान रहा था, आज वही लोगों ने इसको मेनका का जगह में एक भूतनी बना दिया, एक चुड़ैल बना दिया। आज इसको समझ में आ रहा है कि आप जैसा इंसान मिलना ना बहुत मुश्किल है। वो तो उसका किस्मत था जो आपके जैसा इंसान मिला। वो कहते ना कि ऊपर वाला जब जिस लड़की के ऊपर वाला मेहरबान हो जाए, जिस औरत के ऊपर वाला मेहरबान होता है ना, तो उस लड़की को, उस औरत को ना एक अच्छा सा खूबसूरत सा मर्द देता है और एक ईमानदार मर्द देता है। तो इसको ना आपके थ्रू से एक ईमानदार मर्द मिला था, इसको ईमानदार साथी मिला था, जो इस इंसान ने कदर नहीं किया, आपको पैरों का धूल समझा इस इंसान ने। और आज यही इंसान परेशान है, जिसको इसने अपने पैरों का धूल समझा था, आज वही धूल ना आज ये इंसान अपने माथे पे लगा के घूमना चाहते हैं। तो गाइस सब मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूं, तो सारे राशियां वांट के आया है, मतलब बहुत ही हैवी है। फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु बहुत ही ज्यादा हैवी हैं। ओके गाइस, और मैं कुछ बताना चाहता हूं, हो सकता है कि आपको मार्च, अप्रैल, मई में कुछ ऐसे यादगार रहा होगा और जिसके चलते आज भी आपको याद है, या तो रिश्ता टूटा होगा, बना होगा, या तो आप लोग का एनिवर्सरी हो सकता है, ठीक है ना। मार्च, अप्रैल, मई में बहुत ज्यादा यादगार हो सकता है। गाइस साउथ दिशा की तरफ भी हो सकता है। साउथ दिशा बोले तो दक्षिण दिशा की तरफ आपका पार्टनर रह सकते हैं, या तो दक्षिण दिशा से आप लोग का लेना देना है। ओके, तो चलेगा इस सारे कार्ड्स को रीड करते क्या आता है। तो सबसे पहले कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आप और आपका पार्टनर जब थे ना इस रिश्ते में, तो दोनों ही मिलके 1 और 1 11 होते थे। मतलब किस्मत आप लोग का 7वें आसमान में थे। आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे थे, सक्सेस कर रहे थे, आप पैसे कमा रहे थे, भरपूर खुशियां आपके लाइफ में थी। और उस तरफ देखा जाए तो आपका पार्टनर भी खुश था, भले आपका पार्टनर झोपड़े में रहा हो, फ्लैट में रहा हो, या तो बंगलों में क्यों ना रहा, लेकिन आपका पार्टनर इनर पीस था, खुश था, उसका लाइफ में सक्सेस कर रहा था। लेकिन इस भाई साहब बहन जी को हो सकता है ज्यादा के लालच में ना इसने आपके साथ खिलवाड़ किया, आपके साथ। और जब से इसने आपको छोड़ा, धोखा दिया, तब से उसका किस्मत ना पूरी तरह से इसका चौपट हो गया। आज के देखा जाए तो व्हील ऑफ फॉर्चून किस्मत का भी कार्ड है, समय का कार्ड है, और इस तरफ से ये इंसान बैड लक का भी कार्ड है। भले पास्ट में इसको गुड लक था आपके साथ, और आज इसका बैड लक स्टार्ट हो गया। जब से इसको खुद को लगता है, आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर को लगता है, जब से इसने आपको ठोकर मारा है, जब से अपने लाइफ से दूर किया ना, तब से इसने ऐसा किया कि आप बेल मुझे मार। इस तरह से आपका पार्टनर को कर्मा फेस करना है। किसी कार्मिक से डील कर रहा है ये इंसान, ऐसा हो सकता है। और जहां पे भी डील कर रहा है ना, इसका धूल चाट रहा है ये इंसान, थूक चाट रहा है, अपना थूक फेंक के खुद ही अपना थूक चाटता हुआ दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये इंसान सारे कुछ को बदला देना चाहता है, पहले जैसा करना चाहे। ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। इसको लगता है कि भले पास में इसके पास 1 रुपए क्यों ना हो पॉकेट में, लेकिन आपका प्यार के चलते इस इंसान ने अपने आप को रानी मानता था। क्योंकि एक सच्चा प्यार रहता ना इंसान के पास, तो वो इंसान दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान सस्ता है। आज इसको लगता है कि आप तो इसका गुड लक थे, लकी चार्म थे। जब आप थे ना, इसका बने बने काम बनता था, है ना, इसको चुटकियों में काम बन जाता था। लेकिन आज वही सारे काम, वही सारी चीजें, आज इसको इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि सब मुसीबत आ गया। आपका पार्टनर बहुत कर्मा फेस कर रहा है, ठीक है ना। जिनके ऊपर आपका पार्टनर ने बहुत फुदक रहा था, आज वही लोगों ने इसको इतना कर्मा फेस करने में, इतना उलझनों में डाल दिया ना, कि आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि अच्छा समय ना किसी अच्छे इंसान को नहीं ला सकता, लेकिन एक अच्छा इंसान बुरे समय को बदला के अच्छा समय ला सकता है। आज इसको ना इंसान की कदर है, रिश्तों की कदर है। पहले इसको पैसे की कदर थी। ये इंसान आपको फिर से इस रिश्ते में आना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून नई से शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ नया ग्रोथ करना चाहता है, और पूरी तरह से पहले जैसा इस रिश्ते को करना चाहता है। ओके, लेकिन आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि अभी आप ना अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, और पूरी तरह से आप आगे बढ़ गए हो। क्योंकि आपका पार्टनर आपके पास आए तो भी आप खुश हो, आपका पार्टनर आपके पास ना आए तो भी आप खुश हो। आपके लाइफ में 7वें आसमान पे हो आप, ठीक है ना। आपका पार्टनर आए तो भी आप मतलब ठीक हो, ऐसा आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका पार्टनर किसके साथ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आप अपने लाइफ में बिजी हो, अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, और आपका पार्टनर को लगता है ऊपर वाला आपका साथ है। डियर, सच्चा इंसान के साथ ऊपर वाला हमेशा रहता है। भले एक टाइम पे समय खराब हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला कभी साथ नहीं छोड़ता सच्चा ईमानदार इंसान को। तो आज इसको समझ में आ रहा है, इसने जो गोलमाल किया था ना, आज इसको भुगतना पड़ रहा है, वो भी 100 गुना। क्योंकि गाइस, आप जो भी भेजोगे ना यूनिवर्स में, वो आपको 10 गुना वापिस मिलेगा, दुगना वापिस मिलेगा। तो इसने जो आपको दुख, दर्द, जो परेशानी दिया था ना, आज इसको मिल रहा है। आपका पार्टनर का हेल्थ इश्यू आ गया। सबसे बड़ा हेल्थ इश्यू आपका पार्टनर का ये है कि आपका पार्टनर का पीठ दर्द है, ठीक है ना, बैक पेन है इसको बहुत ज्यादा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हेरोफेंट।
हेरोफेंट का कार्ड क्या बताता है? हेरोफेंट का कार्ड बताता है कि आपका और आपका पार्टनर का एज गैप है, कल्चर डिफरेंसेस है, या तो कास्ट डिफरेंसेस है, बहुत सारे डिफरेंसेस थे आप लोगों के बीच में। डिफरेंसेस के रहने के बावजूद भी आपका पार्टनर ने आपके साथ प्यार किया, प्यार का नाटक किया, जबकि आपका पार्टनर को पता था कि हम लोग का फैमिली डिफरेंसेस है, हम लोग का कास्ट डिफरेंस है, एज गैप है, हमारा फैमिली कभी नहीं मानेगा, समाज कभी नहीं मानेगा, जबकि आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता था। फिर भी इस इंसान ने आपके साथ प्यार किया। क्यों प्यार किया? क्यों प्यार किया इस इंसान ने? इसलिए प्यार किया जितना टाइम तक, जब तक इसका शादी नहीं हो जाता, शादी की उम्र नहीं हो जाता, तब तक तो आपके साथ टाइम पास कर लेते हैं ना, प्यार क्या कर लेते हैं, प्यार वगैरह कर लेते। तो इसने वही सोच के आपके साथ प्यार किया। आपका पार्टनर का फैमिली वाला है ना, ये लोग बहुत ही ज्यादा पुराने ख्यालात के इसके फैमिली, ठीक है ना, और लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ है, ठीक है ना, लव मैरिज के खिलाफ है, पुराने बहुत ज्यादा ख्यालात के इसके फैमिली मेंबर हैं, और जिसकी तरह इसको पता था कि हमारे घर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा इस रिश्ते को, फिर भी इस इंसान ने आपके साथ खिलवाड़ किया। आपका पार्टनर को पता था जब इसको फैमिली वाला का मतलब बारी आएगा शादी करने का, तो इसको फैमिली का बात सुनना ही पड़ेगा, फैमिली की तरफ से शादी करना, फिर भी जानबूझ के इस इंसान ने आपके साथ दिल के साथ खिलवाड़ किया। और आज दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको मिस कर रहा है, आपके साथ लॉयल रहना चाहता है ये इंसान। करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपको गुरु के रूप में मान रहा है ये इंसान। इसको लगता है कि आप एक टीचर हो, गुरु हो, या तो आप एक ऐसे इंसान हो जहां से लोग आपसे गाइडेंस लेते हैं रिश्ते के बारे में, चीजों के बारे में। आप बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखाए हो, बहुत सारे लोगों को अपने ग्रोथ का रास्ता दिखाए हो, ठीक है ना, और आपको लोग सर बोलते हैं। जो आपको लोग आपको इतना इज्जत करता है, वही दूसरी तरफ आपका पार्टनर आपको चूतिया बोलता था, आपको साला बोलता था, आपको कमीना हिजड़ा बोलता था। आज वही इंसान सोच रहा है जिसको मैं हिजड़ा बोलता था, कमीना बोलता, उसको तो दुनिया वाले पूजते हैं, सर बोलते। आज इसको समझ में आ रहा, और जब तक समझ में आया तब तक चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि आपका पार्टनर हेरोफेंट का कार्ड क्या कहता है? हेरोफेंट का कार्ड ये कहता है कि इसने तो आपका पास्ट में भरोसा तोड़ा, क्योंकि आपने इसको पूरी तरह से आंख बंद करके भरोसा किया था कि ये लड़की दुनिया से हटके लड़की है, ये लड़का दुनिया से हटके लड़का, ये कभी मुझे धोखा नहीं देगा, चीट नहीं देगा। लेकिन इसी ने आपको ऐसा धोखा दिया, ऐसा चीट किया कि आपका ना पूरा दुनिया भर का, दुनिया में जितने लड़के हैं ना, सबसे भरोसा उठ गया था, ठीक है ना। लेकिन आज देख रहे हैं कि आपने अपने आप को संभाल लिया। आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, या तो बीवी हो, जो भी हो, एक तो ऐसा इंसान है जिसने आपको पूरी तरह से आपका हाथ और उंगली दोनों पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे देख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, पहले से ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, पहले से ज्यादा आप भक्ति भाव करके अपने लाइफ को सुधार रहे हो। आपके लाइफ में ना 4 चांद लगे पड़े हैं इस टाइम पे, और आपका ये खुशियां देख के इसको तड़प रहा है ये इंसान। और आज के डेट पे आपका पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर आपका पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो भी उसके साथ गेट ऑफ करके आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ लॉयल रहना चाहता है। और आपका पार्टनर चाहता है कि फैमिली का रजामंदी से, समाज का रजामंदी से, कि ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड। 6 ऑफ वॉन्ड क्या कहते हैं? 6 ऑफ वॉन्ड कहते हैं कि आपका पार्टनर बहुत अकड़ था, घमंड था और बहुत ज्यादा जिद्दी था। देखो, औरतों का रिश्ता टूटने का 4 कारण रहता है, जैसे जिद, घमंड, जुबान और अहंकार। ये 4 चीज ना औरतों का रिश्ता तोड़ने में काफी है, ठीक है ना। और ये 4 गुण ना आपका पार्टनर के अंदर था। डियर, गुण 36 का जरूरत नहीं, 4 की काफी है। तो ये जो बैड्स गुण थे ना, इसको बुरे आदत, इस चारों के चलते आज आप दोनों का जुदा हो गया पूरा। पास्ट में आपका पार्टनर को बहुत सारे लोगों ने चने के झाड़ पे चढ़ा दिया कि अरे तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम तो इतना सेक्सी हो, तुम्हारा फिगर इतना अच्छा है, तुम दिखने में इतना अच्छा हो, क्या तुम मिडिल क्लास लड़के के पीछे पड़ा हो यार, तुम्हें तो कोई भी बिलियनर मिल जाएगा, मिलियनर मिल जाएगा, उसके पीछे भागो, कोई पैसे वाला के पीछे भागो। तो आपका पार्टनर को इस तरह से चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था कि आपका पार्टनर ने पब्लिक प्लेस में 10 लोगों के आगे आपका इज्जत उछाल दिया, आपका इज्जत का कचरा कर दिया अहंकार में आके, है ना, आपको उल्टा सीधा बोल दिया, आपको गाली गलौज कर दिया। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो 6 ऑफ वॉन्ड क्या कहते हैं? करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर सोच रहे हैं कि आज आप अपने लाइफ में सक्सेस हो, ग्रोथ हो और फुल्ली आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो क्या हो गया क्या नहीं होगा। और आपका पार्टनर आपको सक्सेस को देखकर ना ये जलस फील करता है कि कैसे आप आगे बढ़ रहे हो इसके बिना, कैसे इसके बिना आप खुद का सक्सेस सेलिब्रेट करो, कैसे आप इसके बिना खुश हो। आज आपका पार्टनर को जलस हो रहा है, आज इसको आपका सक्सेस देख के जलस कर रहा है और सोच रहा है इस टाइम पे कि काश मैं आपको धोखा नहीं दिया होता, गाली
गाली नहीं दिया, तो आज दोनों मिलकर सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। आज आपका पार्टनर ये भी देख रहा है कि पास्ट में जो इसने अहंकार में आके आपको बुरा भला कह करके अपने आपको हीरो मान के, जीता हुआ व्यक्ति मान के, एक तो विनर मान के जो चले गया था ना, आज वही विनर, वही जो विनर है ना जीत का प्रतियोगिता, आज इसको लगता है कि ये हार गया। गाइस एक बात बता दो, अहंकार का जो जीत होता है ना वो एक्चुअल में हार होता है। इसलिए कभी भी अहंकार में अगर किसी का आकर ना जीतना नहीं चाहिए। आपका पार्टनर ने घमंड में, अहंकार में आके चूर होके आपसे लड़ाई झगड़ करके जीत तो गया था पास्ट में, लेकिन आज वही जीत इसको हार नजर आ रही है। और आपने जो चुप्पी साध के जो किया था ना, तो वही आपका हारना आज जीत के बदले में आ गया। गाइस यही आज आपका पार्टनर को लगता है जो पास्ट में इसका जीत था ना, आपको गाली गलौज करके जो भी जीत गया था ये इंसान आपसे, तो आज वही जीत हार में बदल गया है। आपका पार्टनर आपका लाइफ में बहुत खुश रह रहा, आप हैप्पी हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए तो वेलकम, कोई जाए तो भीड़ कम, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ता है। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है कि आपका पार्टनर को लगता था कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है, और इस इंसान को ना इतना मेहनत करने से डर रहा था, इतना स्ट्रगल करने से डर रहा था, जिसके कारण इसने पूरी तरह से आपको छोड़ के मेहनत नहीं किया इस रिश्ते में, और अपने जो भी इजी वे में मिल रहा था उसको वो स्वीकार किया है, ठीक है ना। लेकिन आज के टाइम में क्या करता है एट ऑफ पेंटिकल्स, ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर आप रहने से उसका फ्यूचर में, उसका करियर में, उसका लाइफ में ना एक गुड कर्मा थी, ठीक है ना, एक ब्लेसिंग थी। आपका पार्टनर किस्मत चमक रहा था, और जो आपका पार्टनर का पास्ट में चुटकियों में काम हो जाता ना, आज आपका पार्टनर कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, वो सब काम इतना हो ही नहीं रहा। आपका पार्टनर का सारे काम बिगड़ रहा है, कितना भी मेहनत कर ले फल नहीं मिल रहा। आपका पार्टनर का क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है, आपका पार्टनर मेहनत कर रहा है, क्रेडिट कोई और खा रहा है। आपका पार्टनर समझ गया डियर, आपके बिना उसका जिंदगी ठप है, नाले का कीड़ा है ये इंसान, ठीक है ना। आज एट ऑफ पेंटिकल्स क्या कहते हैं, एट ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आप बिजी हो गए हो अपने लाइफ में, अपने काम पे, और पूरी तरह से अपने आप को बिजी कर लिया इस इंसान को भुलाने के लिए, और आप काफी हद तक आगे भी बढ़ गए हो। राइट नाउ एट ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, काम करना चाहता है इस रिश्ते में, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि शायद पहले से भी ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मेहनत करने पड़ेंगे आपके पास आने के लिए। तो ये इंसान मेहनत करने के लिए तैयार है, इस रिश्ते में काम करने के लिए तैयार है, बस इसको एक मौका चाहिए आपके तरफ से, ग्रीन सिग्नल की जरूरत है। जब इसे आप ग्रीन सिग्नल दोगे ये इंसान इस रिश्ते में काम करने लग जाएंगे। आपका पार्टनर बहुत परेशान है, आपका पार्टनर झाड़ू लगाता होगा, बर्तन मांजता होगा, या तो ऑफिस में बैठ के लैपटॉप ही क्यों ना चला रहा है, लेकिन ये 24 घंटा इसका बैकग्राउंड में आप ही का चलते रहता है कि किस तरह से इसने आपको रिश्ता तोड़ा, किस तरह से अपने लाइफ में आगे बढ़ा, और किस तरह से इसने खाई में गिर गया, ठीक है ना। फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आएंगे और इस रिश्ते में बहुत ज्यादा काम करेंगे, जो आपसे आपको खुश करने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। नेक्स्ट कार्ड है हर्मिट। हर्मिट का कार्ड क्या कहता है, हर्मिट का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ना कितना भी बोल दो, कितना भी समझा दो, अपनी गलतियों को कभी नहीं मानता था ये इंसान, ना भगवान को मानता था ना कर्मा को मानता था। इसको लगता है कर्मा कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं है, और आप जो बोल रहे हो ना सब फालतू की बातें हैं, ठीक है ना। ये कभी अपनी गलती को नहीं मानता, हमेशा आप ही को गलत ठहरा देता था, है ना। लेकिन आज जब दूर हो गया, नो कॉन्टेक्ट हो गया, जब आपका पार्टनर किसी और के साथ रिश्ते में रहकर किसी और के साथ जब उसको फील आया, देखो गाइस सब लोग एक जैसा नहीं होता है, ठीक है ना। आपका हो सकता है कि आप पहले से अकेला थे और इस इंसान ने आपके साथ आके आपके जिंदगी में जो अकेलापन है उसमें और चार चांद लगा के ये इंसान भाग गया होगा अकेलापन में। लेकिन आज इसको समझ में आ रहा है, जब दूरिया हो गई, नो कॉन्टेक्ट, जब आपका पार्टनर को वो प्यार नहीं मिला, वो रिस्पेक्ट नहीं मिला, वो इज्जत नहीं मिला ना लोगों से, गैरों से, तब इसको समझ में आ रहा है अपने तो अपने होते हैं, गैर तो गैर ही होते हैं, ठीक है ना। और आपने भी इसको बोला होगा कि जा डियर, अगर तुझे इतना ही मर्जी है गैरों के साथ जाना तो जाओ, थोड़ा गैरों के साथ भी मजे ले लो। आपने भी इसको खाली छूट दे दिया, आवारा सांड घोषित कर दिया होगा। आज ये इंसान आपको देख रहा है कि आप ना स्पिरिचुअलिटी की ओर जाके, या तो कैसे भी करके आप चाहे घुटने पे आओ, रेंगते हुए आओ, कैसे भी करके ना अपने लाइफ को सुधार लिया आप बहुत ही। और ऐसा भी लगता है काफी हद तक आपका पार्टनर कि जब से इसने धोखा दिया, आपको अकेला किया, तब से ना आप साधु सन्यासी बन गए हो, ऐसा भी उनको लगता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर जो इंसान भगवान को नहीं मानता था, कर्मा को नहीं मानता, आज ये कर्मा को मान रहा है। आपके बिना इसका जिंदगी अकेला पड़ गया। और जिस इंसान को लेकर ये बहुत उछल रहा था, अपने फैमिली, पैसा, जो भी है इसका खूबसूरती, आज सब कुछ ढला हुआ दिख रहा है। अगर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा यंग है, टीनेजर है, फिर भी आप इसको देखोगे कि वो बुढ़ी आ गया, बुढ़ा जैसा हो गया, बुढ़ी जैसा। क्यों? क्योंकि गाय जब इंसान की जिंदगी में खुशी नहीं रहती है ना, चेहरे पे मुस्कान नहीं रहती ना, तो भले वो कितना भी यंग एज का क्यों ना रहो, उसको दिखने में बुढ़ी जैसा ही लगता है। देखना आप कभी कभी ऐसा सोचना, कब ज्यादा इंसान सो के उठता है ना, तो देखना उसका आंखें कैसा फुली फुली रहती है, बुढ़े जैसे लगते हैं ना। भले वो इंसान बच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन उसको दिखने में बुढ़ा लगता है। आपका पार्टनर रोध होके ऐसा हालत हो गया ना कि आज
आज ये इंसान आप देखोगे ना, अरे यार मेरे साथ तो था ये खिला खिला फूल जैसा लगता, आज ये मुरझाया फूल जैसा लग रहा है। आपका पार्टनर के जिंदगी में ना पूरी तरह से तबाही आ चुका है, अकेलापन आ चुका है, और ये इंसान ना अपने अकेलापन, अपने दुख को ना किसी को शेयर भी नहीं कर पा रहा है। इस तरह से ये इंसान मजबूर हो गया। ये इंसान आपके पास आना चाहता है, इसको लगता है कि एक आखिरी उम्मीद आप ही हो जो इसको दुख दर्द से निकाल सकता हो। बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठा है ये इंसान आपके तरफ इस रिश्ते को लेकर, ठीक है ना। फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आना चाहेंगे, आपका माफी मांगेंगे और बोलेंगे प्लीज डियर एक मौका दे दो, मैंने अपनी गलती को रियलाइज कर लिया, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वंस। नाइट ऑफ वंस क्या था कि आपका पार्टनर ना प्लेयर किस्म के था, फ्लर्टी किस्म के साथ। तो ये इंसान एक से पेट नहीं भरता था, इसको 10 रिश्ते तो चाहिए। वो कहते हैं ना कि जो इंसान एक के रिश्ते में है ना वो हमेशा दुखी है, और जो इंसान 10 जगह मुंह मार रहा है वो हमेशा खुश है। तो आपका पार्टनर 10 जगह मुंह मारने वाला इंसान है, ठीक है ना, इसको एक से पेट नहीं भरता। बहुत ही फ्लर्टी नेचर के हैं ये इंसान, इसको नए नए दोस्त बनाना, नए नए रिलेशन बनाना इसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिस कारण ये बहुत उछल रहा था, फुदक रहा था, जिन लोगों के सुन के इसने बहुत ज्यादा आपको इंसल्ट किया, आपसे दूर चले गया, और दूर जाते समय ये उड़ उड़ के जा रहा था। ऐसा नहीं कि दुखी से जा रहा था, परेशान हो के, नहीं, ये फुदक फुदक के जा रहा था। और आज वही उसका फुदकना उड़ना ना आज इसको जमीन में पटक दिया। जितना ऊपर, जितना स्पीड से ये ऊपर चल रहा था उतना स्पीड से नीचे आ गया, क्योंकि जिन लोगों के ये पीछे था ना वो लोग ना आज किसी और के पीछे। गाइस ये तो विधि का विधान है, कभी ऑप्शन नहीं रखना, कभी 100 लोगों के पीछे मत भागना, क्योंकि जिन 100 लोगों के पीछे आप भागोगे ना वो 100 लोग देखोगे किसी और के पीछे। तो आज यही देख रहा है कि आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है, जिन लोगों के पीछे आपका पार्टनर भाग रहा था आज वही लोग ना किसी और के पीछे भागता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते इसको समझ में आ गया। क्योंकि आप तो इसको पास्ट में बहुत पीछे भागे थे, केयर किए थे, आप इस रिश्ते को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, लेकिन आज के डेट में आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, इस रिश्ते को आगे बढ़ गए आप इस रिश्ते से, ठीक है ना, और आप मुड़ के देखना भी नहीं चाहिए। नाइट ऑफ वांड, आपका एनर्जी ना पूरा हाई लेवल पे है इस टाइम पे, ओके, आपका एनर्जी बहुत हाई लेवल है। आपका पार्टनर आपका एनर्जी को देख के सोचते कि अरे वाह आप कैसे अपने इतना आगे बढ़ गए, कितना खुश हो गए आप, अपने लाइफ में आगे बढ़ के ग्रोथ हो, और आपके लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, ना ऑप्शन की ना प्यार की। लेकिन वो बात है कि आप किसी को चूज नहीं करते हो, ये अलग बात है, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो आपके लाइफ में भी किसी चीज की कमी नहीं है, वो तो आप ईमानदार थे और बहुत ही ज्यादा आपका बड़प्पन थे, जो आपके पास इतना सारे ऑप्शन रहने के बाद, चॉइसेस रहने के बाद भी आपने इस इंसान के पीछे भागा था, है ना। तो आज के दिन पे आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, अपने फ्लर्टिंग नेचर को छोड़ के आना चाहता है ये इंसान, और ये इंसान आपको खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नाइट ऑफ वंस ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको रोक लेना चाहता है, जो आप जा रहे हो इस रिश्ते से मूव ऑन करो तो इसको रोक लेना चाहता है। ये इंसान आपके लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है और इसको समझ में आया अपनी गलती। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर भूले भटके आपको कॉल मैसेज करता है तो क्या बोलते हैं ये इंसान। प्लीज देवो का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलता है हमारे दर्शकों को। तो गाइस चलिए देखते हैं कार्ड के हिसाब से। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है लेटिंग गो। आपका पार्टनर कहना चाहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, एक और मौका दे दो यार, मैंने जो तुम्हें बोला था मेरी तरफ मत आना, मेरी गली में मत आना, मुझे मत कॉल करना, फोन करना, वो मैंने तो गुस्से में आके बोला था और तुमने दिल पे ले लिया यार, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा कहना चाहता है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा हूं यार, जिसको लेकर मैंने तुम्हें छोड़ के चूल्हा गया था ना वो भी इंसान धोखेबाज निकला, वो भी मुझे छोड़ के चले गया, मतलब को मेरे को यूज करके चले गया। आज आपका पार्टनर कहना चाहता है आपको, आपका पार्टनर कहना चाहता है मुझे माफ कर देना, पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की थी, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे एक्सक्यूज दिए थे, बहाना बनाए थे जो बहाना था ही नहीं, ठीक है ना। आज ये माफी मांगना चाहता है आपसे, गिड़गिड़ाना चाहता है, बोलना चाहता है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना अकेला पड़ जाऊंगा, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए गाइस देखते हैं अगर भविष्य में आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है, प्लीज देवोदेव महादेव मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड है पोस्टपोनमेंट का कार्ड है और 4 नंबर का कार्ड है। तो सबसे पहले बता दूं बहुत सारे लोगों के लिए 4 दिन में कांटेक्ट होने का चांसेस है और लकी लोगों के लिए 4 डेज या तो 4 मंथ भी लग सकता है। सिचुएशन बता दूं कि वो थर्ड पार्टी का रिश्ता है, अगर आपका पार्टनर का जब तक डिवोर्स नहीं होगा, छूटेगा नहीं तब तक। दूसरा सिचुएशन बता दूं आपका पार्टनर को पूरी तरह से जब ये मरने के हालत में नहीं आएगा ना, जब ये इंसान मरने के लायक होगा ना, जब मरता रहेगा तब ये इंसान आपके पास आएगा। तीसरा सिचुएशन जब आप इस इंसान को पास्ट का किए हुए को भुला दो, आप इसने जो भी आपको दुख दर्द दिया, हॉस्पिटलाइज कर दिया आपको, वो सब आप भुला दो तो ही चांसेस है। ओके नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, आपको क्या करना चाहिए, प्लीज देवोदेव महादेव मदद कीजिए, हमारे दर्शकों क्या गाइडेंस है। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया साइलेंस, आप चुप रहिए, चुप रहने से आप सब कुछ जीत लोगे। क्योंकि गाइस एक बार एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूं, बुद्धदेव का एक स्टोरी है। जब बुद्धदेव को ना एक इंसान आके ना बहुत गाली गलौज कर रहा था, बुद्धदेव ये है, बुद्धदेव वो है, बहुत गाली दे रहा, और बुद्धदेव हंसे जा रहा था। तो बुद्धदेव का जो चेला चापाटी था बोलता है गुरु आप क्यों हंसे जा रहे हो, आपको इतना भला बुरा कह रहा है। तो बुद्धदेव ने
कहा देखो अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, ठीक है ना, अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है और गिफ्ट आपने स्वीकार नहीं किया तो वो गिफ्ट किसका है? तो उसके चेला चापाटी बोले उसी का है जिसने आपको देने आया था। तो बुद्धदेव नहीं बोला, वो गाली दे रहा है, गलौज दे रहा है, लेकिन मैंने उसको अपनाया नहीं, कि ठीक है ना, जब मैंने अपनाया ही नहीं उसका गिफ्ट को, गाली गलौज को, तो वो किसका है? उसी का है। तो ऐसा ही है, तो आपको साइलेंट रहना है, कुछ भी नहीं बताना है, कुछ करना भी नहीं है, ठीक है ना, आपका खाली चुप्पी साध के रखना है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए फ्यूचर में। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स के लिए कार्ड है ब्रेक थ्रू, जस्टिस तो आपके साथ होगा ही होगा, न्याय तो आपको मिला ही करना, क्योंकि विधि का विधान है, क्योंकि न्याय तो सबके साथ होता है डियर, आज नहीं तो कल सबके साथ ही होता है, कि यूनिवर्स भोलेनाथ किसी का साथ अन्याय करता ही नहीं, एक बात तो हमेशा ठान के रखना। और कुछ बुरा होने से पहले ना समझ जाना कुछ अच्छा होने वाला है। तो गाइस आपको न्याय मिलना है, जस्टिस मिलने वाला है, आपको जो चाहिए वो मिलने वाला है, और आपको पूरी तरह से आपके लाइफ में सपोर्ट है श्री कृष्ण भगवान का। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए, जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो गाइस 4 उद्देश्य ले लेते हैं, मैंने आंख बंद करके 4 उद्देश्य निकाला, 1 2 और ये 3 और ये 4। गाइस बाबा जी की जय जयकार। तो सबसे पहला उद्देश्य है दूसरों की परेशानियों पर खुश ना हो, क्योंकि भगवान आपको वही देते हैं जिससे आपको ज्यादा खुशी मिलती है। तो अगर आपको दूसरों की परेशानी दुख देखकर खुशी मिल रही है तो गाइस मत करना, क्योंकि ऊपर वाला आपको वही देंगे जिससे आपको खुशी मिलती है। दूसरा उद्देश्य इधर उधर तलाशने की क्या जरूरत है, जब भगवान आपके दिल में नहीं है तो कहीं पे भी नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट तीसरा उद्देश्य मन को निराश मत कर, बस श्री कृष्ण पर विश्वास कर, हर पल साथ है मुरली वाला, इस बात का तू एहसास कर। तो गाइस लास्ट उद्देश्य जब तक ऊपर वाला तुम्हारे साथ है दुनिया की कोई भी ताकत तुमसे दूर नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता, तुम्हारी दुनिया में कोई भी ताकत हरा नहीं सकता। गाइस आखिरी देखेंगे लव मैसेज। लव मैसेज तो बनता ही है, क्योंकि गाइस प्यार ही एक ऐसी चीज है नफरत को मिटा सकते हैं। तो पहला और आखिरी, तो पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर का, आपका पार्टनर आपको हक करना चाहता है, आपका दिल को धड़कन को सुनना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना, आपको हक करके अपने आपका दिल के धड़कन को सुनना चाहता है ये इंसान, पहला लव मैसेज। दूसरा लव मैसेज यू आर डिफरेंट दैट्स व्हाई आई लाइक यू। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा अठरंगी हो, दुनिया से हटके हो, इसलिए इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, लव करता है। तो गाइस ये रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।